ऑल एसोसिएट्स ऑफ एटमी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे एक शेयर करने वाला हूं। ओमेगा 3 में ऐसी क्या बात है, क्यों ओमेगा 3 के लिए लोग इतने उत्साहित है, या क्यों मेडिकल साइंस ओमेगा 3 के बारे में इतना ज्यादा जागरूक है और आपको प्रिस्क्राइब करती है। अगर मैं कहता हूं सिर्फ इस बात को भी अगर हम समझ लेते हैं कि ऐसी क्या बात है ओमेगा 3 में, बाकी की बातें मैं आगे आपसे करूंगा। देखिए, ये एक ऐसा फैटी एसिड है जिसको अगर मैं बोलूं तो आपकी बॉडी उस क्वांटिटी में सिंथेसाइज नहीं कर सकती जिस क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, जिस चीज को आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपकी बॉडी बना नहीं सकती, आपकी बॉडी जितना अमाउंट आपको चाहिए उतने अमाउंट में उसको कन्वर्ट करके उस यूजफुल मटेरियल में नहीं कन्वर्ट कर सकती, तो डेफिनेटली एक ही उपाय है, और वो उपाय है उसको बाहर से आपको अपने एज ए फूड सप्लीमेंट बाहर से ऐड करने की जरूरत है। और एक कमाल की बात है, इस सेशन में आप देखेंगे कि आपके लिए वो ओमेगा 3 जो एक्चुअली आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जितनी क्वांटिटी में वो आपको चाहिए, आपको समझ आ जाएगी कि नहीं, मुझे इसको बाहर से देना आवश्यक है। ये जो तहलका मचा हुआ है ओमेगा 3 का, ये क्यों है? एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एटमी का ओमेगा 3 डिफरेंट क्यों है लोगों से और कंपनी से डिफरेंट क्यों है? देखिए, बहुत ही सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं। बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है ये आपके लिए बात करने के लिए। 50% फीमेल्स, अभी भी जो हमारे बीच में फीमेल्स बैठी हैं, किसी भी कास्टिज्म की हो, 50% फीमेल्स नॉनवेज नहीं खाती है। नॉनवेज खाना वो मतलब कुछ धर्म की वजह से, किसी वजह से, कुछ संस्कार की वजह से, बहुत सारे लोग, फीमेल्स की स्पेशली बात करूं तो 50% फीमेल्स नॉनवेज नहीं लेती हैं, वो वेजिटेरियन है प्योर। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे बीच में कुछ लोग होते हैं, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये लोग नॉनवेज नहीं लेते। तो आप समझिए कि ये एसेंशियल आपके लिए फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड है, और 50% जनसंख्या इसको ले नहीं पाती। तो क्यों तहलका मचना है, ये आप समझिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 50% लोग जो नॉनवेज ओमेगा होने के कारण जो बाकी कंपनीज आपको देती हैं, वो नहीं ले पाते। हो सकता है उनको नॉलेज है, लेकिन वो नहीं ले पाते क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन पर्सन है। तो ये दो यूनिक चीज है जो आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये कि हमारे जो पर्टिकुलर जो हमने बनाया, जो एटमी ने बनाया ओमेगा, और इसका नाम रखा एटमी वेज ओमेगा 3। तो ये आपके लिए एक की पॉइंट है लोगों के बीच में जाने के लिए। उन 50% लोगों में आप जा सकते हैं जो ओमेगा 3 लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक किसी कंपनी ने वो प्रोवाइड नहीं किया। और अगर किसी ने प्रोवाइड करने की कोशिश करी तो उसकी उसकी जो कवर है वो जेलेटिन का बना दिया। वो कई सारी कंपनीज में आप देखेंगे अंदर इंग्रेडिएंट वेजिटेरियन है, लेकिन उसका कवर जो है वो नॉन वेज है, तो वहां भी उनको प्रॉब्लम है। लेकिन एटमी ने बहुत ही शानदार तरीके से इस कंप्लीट जो अंदर है वेजिटेरियन, और कवर बाहर जो कवर है वो वेजिटेरियन। तो ये आपके लिए वाकई में, आपके लिए बूंद, कहते हैं ना, वरदान साबित होना है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। क्योंकि ये दो चीज भी अगर आप किसी को बता देते हैं तो मैं समझता हूं वो समझ जाएंगे कि एक्चुअली में एटमी का ओमेगा 3 क्या इंपॉर्टेंस रखता है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में, क्यों ये खास है। अब मैं आगे चलता हूं कि ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एटमी का ओमेगा 3 है, तो आज के टाइम में जितने भी हमारे पास पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखिए, कुछ सर्टिफिकेशन है, कौशर है, हलाल है, ओरिजिन है, नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन।
अब मैं यहां एक क्लियर करना चाहूंगा इस वर्ड को, नॉन जीएमओ। देखिए, जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कई सारे अनाज होते हैं, कई सारे पौधे होते हैं जिनको आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब जो उनका जेनेटिक मेकअप होता है आप उसमें चेंजेस ला देते हैं और कुछ और बना देते हैं। लेकिन एटमी ने इस पर्टिकुलर ओमेगा 3 में क्या यूज किया है? नॉन जीएमओ टेक्नोलॉजी यूज किया है। मतलब जो प्लांट, जो माइक्रो एल्गे यूज है, जो एल्गे यूज हुए हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, वो ओरिजिनल फॉर्म के एल्गे, मतलब उसमें कुछ भी उसके जेनेटिक मेकअप में छेड़छाड़ नहीं किया गया। इवन जो विटामिन ई सोर्स के लिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो सोयाबीन यूज किया गया है उसको भी सेम इसी तरह फॉलो अप किया गया है, नॉन जीएमओ है, मतलब उसकी जेनेटिक मेकअप से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। और देखिए, इस बात को कंफर्म मान के चलिए, अगर जेनेटिक मेकअप को आप किसी भी चीज के चेंज करते हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट्स अगर ऐड होते हैं तो साथ साथ में कुछ उससे डिजीजेस भी क्रिएट हो सकती है, कुछ उससे डिफॉर्मिटीज भी पैदा हो सकती है। जितनी ओरिजिनल चीजें आप खाएंगे आपकी हेल्थ के लिए वो उतनी ही अच्छी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और हम इस बात को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि जो चीजें इस वेजिटेरियन ओमेगा 3 में है वो नॉन जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसकी जेनेटिक मेकअप से छेड़छाड़ नहीं की गई। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एटमी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है। अगर आप टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बारीक बारीक टेक्नोलॉजी को ध्यान रखा गया है। अगर सिर्फ आप उसको स्टडी कर लें तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आपको एटमी के अलावा और किसी कंपनी में जाना, उसके बारे में सोचना, आपको उसके बारे में बात करना, आपको कुछ भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जब इस लेवल की टेक्नोलॉजीज पे आप बात करने लगते हैं लोगों से, तो बाकी कंपनीज आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग में आती है कि वो बच्चे हैं, अभी उनको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज ही नहीं है। देखिए, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा ओमेगा 3 से हटकर, विदेश में जितने भी लोग हैं, विदेशी लोग जितने भी होते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं? वो डायरेक्ट सेलिंग को इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको ये पता होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट उन्हें मिलेंगे वो मार्केट में उस लेवल के प्रोडक्ट नहीं मिल सकते। उनको डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने का एक मुद्दा होता है कि मुझे वो प्रोडक्ट मिलेंगे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऐसी हैं जहां इस चीज को मतलब ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन एक एटमी, एक ऐसी कंपनी अब हमारे हाथ आई है जो इस चीज का खास ख्याल रख रही है कि एक्चुअली में लोगों को दिया क्या जाए। क्योंकि ओबियसली जब किसी को ओरली इनटेक करना होता है कोई चीज, तो उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि किसी भी पर्सन को किसी भी तरह की, किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि नॉन जीएमओ की वजह क्या है। अब हम आगे चलें तो ये आपका वेज ओमेगा 3 है जो आपको देखने में कुछ ऐसा लगने वाला है, और ये है माइक्रो एल्गे जहां से ओमेगा 3 को निकाला गया है। कैसे निकाला गया है हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो देखने में एल्गे कैसे लगते हैं वो देखिए। एल्गे क्या होते हैं नॉर्मल, अगर मैं बात करूं, सबसे शुरुआत में कुदरत ने जो सबसे पहला प्लांट बनाया था समुद्र के नीचे, पानी के नीचे, उसको हम लोग एल्गे कहते हैं, जिसको हम और कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। तो ये कुदरत का बनाया हुआ सबसे ज्यादा नेचुरल और फर्स्ट प्लांट है। और ओब्वियसली आप सोचिए कि नॉर्मली लाइफ के बारे में अगर बात करूं तो प्लांट, प्लांट के बाद तो छोटे छोटे एनिमल्स, उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुए, फिर हम बने। तो ओब्वियसली जिस सीरीज से हम बन के आ रहे हैं, अगर उसी सीरीज की चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बिना उसके जेनेटिक मेकअप में छेड़छाड़ किए तो डेफिनेटली उसका फायदा हमें ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है। तो अब देखिए कि इस माइक्रो एल्गे को एक्चुअली में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इस डायग्राम को देखिए, सबसे पहले इस माइक्रो एल्गे को सेल इसके ब्रेक किए जाते हैं। सेल ब्रेक करने के बाद
इसके दो फेजेस होते हैं, एक उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डेब्रीज होते हैं, और एक इसका ऑयल फेज होता है। फिर उस ऑयल फेज को वेपराइज किया जाता है और फिर उसको रिफाइन करके प्योर ऑयल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए, जिसको भी साइंस का नॉलेज अभी कम है या नहीं है, उसको मैं सिंपल बताऊं, बादाम का तेल भी आप निकालते हो, है ना, और आप सरसों का भी तेल निकालते हो। किसी भी चीज में जिसमें फैट अवेलेबल है, आप उसका ऑयल निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जो ये माइक्रो एल्गे होते हैं, इसके फैट को निकाला जा सकता है, और ऑयल, फैट इज व्हाट, ऑयल, इस तरह ऑयल में कन्वर्जन होता है, जिसकी कैप्सूलिंग कंपनी हमारे लिए करती है। अब देखिए, कुछ चीज मैं आपको और बताता हूँ। जो माइक्रो एल्गे है, कई सारी कंपनीज उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करती है, मतलब जीएम, हमने बात की थी नॉन जीएमओ, जीएम बनाती है उसको। उसके बाद वो डायरेक्टली उस प्लांट्स को हमारे मार्केट में सेल करने को लाती है। वहां से डेफिनेटली आपको फैटी एसिड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स मिलते हैं। दूसरा तरीका होता है कि उन माइक्रो एल्गे को क्रिल नाम का एक जो फिश है वो खाता है, और उस फिश के ऑयल को निकालकर आपको दिया जाता है। ये भी तरीका है ओमेगा लेने का आपके पास। दूसरा तरीका होता है, कुछ फिशेज हैं, उस एल्गे को खाते हैं, और फिर हम उसके बाद उस फिश को, उस मछली को हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली, या उसके ऑयल को कैप्सूल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जो आज तक होता आया है। लेकिन देखिए, एटमी ने क्या किया, एटमी ने किया कि ना तो जीएम प्लांट्स को यूज किया, ना क्रिल को यूज किया, ना उस मछली के ऑयल को इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, जो जिसपे ये सब डिपेंडेंट है, जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जहां से बना, मछलियां जिस पे सर्वाइव कर रही है, क्रिल जिस पे सर्वाइव कर रहे हैं, एटमी ने क्या किया, उस बेसिक चीज को ही इस्तेमाल कर लिया, उस माइक्रो एल्गे को ही इस्तेमाल कर लिया, कि क्यों ना हम इसको ही इस्तेमाल करें, बिल्कुल प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, और वहां से हम ओमेगा 3 निकालकर लोगों को दें। और ये हमारे लिए, इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें ये प्योरेस्ट फॉर्म एटमी दे रही है। और ये पर्टिकुलर डायग्राम दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि मार्केट में आपको क्रील ऑयल के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, मार्केट में आपको ओमेगा 3 फिश ऑयल के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, और मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं उनके भी आपको कैप्सूल्स मिलते हैं। लेकिन एटमी इनसे बहुत दूर और बहुत आगे का प्लान करती है, और वो प्लान आपके लिए है ओमेगा 3 का वेज कैप्सूल्स। कहाँ से आए, आई थिंक समझ गया। अब देखिए, और इसका डिटेल्स मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 तरह के मिलते हैं। एक ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, एक आपका EPA, इकोसा पेंटोइक एसिड, और एक DHA, डोकोसा हेक्सोइक एसिड। 3 तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। मैं अब यहां थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा क्लियरली कि ALA एक्चुअली आपको कहां से मिलता है। और बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो आपको ओमेगा 3 बोलकर एक्चुअली में ALA प्रोवाइड करती है। अब वो लोग वो सारी बातें करते हैं जो हम आज करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको विद एविडेंस, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली इतनी बातें करना ALA के लिए सही नहीं है। अब ALA कहां से मिलता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फ्लैक्स ऑयल से। देखिए, फ्लैक्स ऑयल अगर मार्केट से आप परचेज करेंगे तो फ्लैक्स ऑयल हार्डली, फ्लैक्स ऑयल का बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं होती, लेकिन उनको अच्छे खासे कॉस्ट में बेचा जाता है। तो फ्लैक्स ऑयल से जो ऑयल निकला, उस ऑयल को कैप्सूलिंग करके वो ओमेगा 3 बोलते हैं, उसको ओमेगा 369 बोलते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक खास मेजर डिफरेंस बताऊंगा कि एटमी ने ओमेगा 3 यूज किया है। बहुत सारी कंपनी जहां ALA यूज होता है, जिसमें फ्लैक्स ऑयल सीड्स ऑयल होते हैं, वहां पे 3, 6 और 9 तीनों होते हैं। और एक कमाल की बात बोलूं, जहां पर 6 की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वहां प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्या ALA जो फ्लैक्स
सीड से हमें ALA मिलता है वो एक्चुअली कितना यूजफुल है आपके लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो यूजफुल नहीं है, लेकिन वो कितना यूजफुल है ये समझने की जरूरत है। देखिए, ALA अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बॉडी में जाकर वो EPA या DHA में चेंज होता है, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, उस लेवल पे चेंज नहीं होता। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्च बोलता है कि जो आप ALA लेते हैं उसका 5% EPA में कन्वर्ट होता है और 0.5% DHA में कन्वर्ट होता है। और ये दो चीज जो है, EPA और DHA, एक्चुअली में जितनी बड़ी बड़ी बातें ओमेगा के लिए की जाती है, उसकी मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? EPA और DHA। अगर EPA और DHA ये दोनों नहीं है आपके ओमेगा 3 में प्रचुर मात्रा में, तो आप उस ओमेगा 3 को लेने के बावजूद भी आप उस रिजल्ट को नहीं ले सकते जो रिजल्ट एक्चुअली में आना चाहिए। तो जो आप फ्लेक्स ऑयल लेते हैं, अब मैं बात करता हूं फ्लेक्स ऑयल अगर आप लेते हो तो प्रॉब्लम क्या है? फ्लेक्स ऑयल आप लेते हैं उसमें ओमेगा 3, 6, 9 तीनों है। अगर फ्लेक्स ऑयल की क्वांटिटी आप बढ़ा देते हैं तो ओमेगा 6 भी बढ़ जाता है, और ओमेगा 6 अगर बढ़ेगा तो आप देखेंगे उसका कन्वर्जन, AL का कन्वर्जन और स्लो डाउन हो जाएगा, वो EPA DHA में चेंज नहीं होगा। तो ये तो कंफर्म है, फ्लेक्स ऑयल ले रहे हैं तो 3, 6, 9 तीनों आ रहा है, और अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो 6 क्या करता है? EPA और DHA को बनने नहीं देता। तो आप समझ जाइए कि जो पैसे आप वहां पे ओमेगा 3, 6, 9 लेकर बॉडी पे यूज करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, एग्जैक्टली वो आपको उतना रिजल्ट नहीं देगी। मैं फिर ये बोलूंगा, ये मैं नहीं बोल सकता कि रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं देगी जो आप एटमी के सिर्फ 2 जेल कैप्सूल्स इस्तेमाल करके, डिफरेंसेस आपको 15 से 20 दिनों में, मैक्सिमम 1 मंथ में डिफरेंसेस आपको नजर आ जाएंगे कि एक्चुअली में EPA और DHA बॉडी के अंदर जाके करता क्या है। इसको मैं डिटेल्स में और आपको बताऊंगा। तो पहले आपको जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है उससे रिलेट करने की कोशिश करूं मेन इंग्रेडिएंट को, कि आपको वेज, देखिए एटमी का वेज ओमेगा 3 है, तो ऑब्वियसली मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इसको मैं नॉन वेज के साथ कंपैरिजन करूं, क्योंकि वो कंपैरिजन कई हद तक गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वेज को वेज से कंपैरिजन करता हूं, क्योंकि मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको लोग बोलेंगे हमारा भी वेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वेज तो है, लेकिन आप क्या इसके अंदर जो हमें चाहिए, DHA चाहिए, EPA चाहिए, वो है, वहां सिर्फ ALA है। और एक्चुअली में ALA मैक्सिमम बॉडी के अंदर जाके करता क्या है? तो देखिए, ये डायग्राम आप देखिए, ALA को अगर देखा जाए तो सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर जाके, और बहुत माइनर वो काम कर सकता है जो ये DHA और EPA में थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुआ है, वहां माइनर लेवल पे वो काम करेगा जो एक्चुअली हम आज एटमी के ओमेगा 3 के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि उसका कन्वर्जन ही नहीं है, तो कन्वर्जन नहीं है तो ऑब्वियसली वो काम भी नहीं करेगा। अब मैं बात करूं EPA और DHA, मोटी मोटी बात करते हैं। EPA और DHA जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी ओमेगा 3 में, जो हमारी बॉडी के अंदर जाने वाली है, एक्चुअली में वो क्या क्या करती है। तो सबसे पहले DHA की बात करता हूं मैं। DHA की क्वांटिटी जब भी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा जाएगी तो DHA एक मेजर काम करती है, और वो मेजर काम है, सबसे पहले हमारे घर में हम क्या चाहते हैं, जो हमारे घर में बच्चे हैं, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, मैं वहां से शुरुआत करूंगा, उनके ब्रेन का एक्चुअल डेवलपमेंट, हो। और ये DHA जो है बच्चों के ब्रेन को एक्चुअल डेवलपमेंट देता है, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। अब आपको ये सोचना है कि सर क्या बच्चे के ही ब्रेन को डेवलपमेंट देता है? नहीं, ये छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे कोई भी हो, अगर आपकी ब्लड के अंदर DHA की क्वांटिटी प्रॉपर है तो आपका ब्रेन हेल्दी है, और DHA की क्वांटिटी अगर आपके ब्लड में कम है तो आपके
ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। जैसे आपको कुछ याददाश्त रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, नाम भूलने लग जाएँगे आप। आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएँ हमारे आस-पास होती रहती है। आई के लिए बात करूँ तो डीएचए आपकी आँखों के लिए बहुत, बहुत ज़बरदस्त कॉम्पोनेंट है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, जो हम बच्चे डेवलपमेंट की बात करें, तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट सबको होती है। अब हमें लगता है कि हमारी हाइट बढ़ गई, हमारी चौड़ाई बढ़ गई, अब तो हमारे में डेवलपमेंट क्या होना है? ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी में रेगुलर सेल्स टूटते रहते हैं और रेगुलर उन सेल्स की मरम्मत की रिक्वायरमेंट होती रहती है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी में एजिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और आप बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लग जाएँगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीएचए कैसे काम करता है और क्या काम करता है। सोचिए, अगर डीएचए सही क्वांटिटी में नहीं जा रहा, तो लगता नहीं आपको आपकी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डीएचए और ईपीए दोनों हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है, इसीलिए इसको एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, जिसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत है। इसलिए इसको एसेंशियल बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी बना रही होती, तो इसको एसेंशियल नहीं बोलते हैं। एसेंशियल मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ ईपीए की, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, इसके डिटेल्स के बारे में हम और बात करेंगे अभी। प्लस में आपके जॉइंट हेल्थ्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी मूड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज आप देखते हैं हर तीसरा पर्सन झुँझलाया रहता है, हर तीसरा पर्सन इरिटेशन में रहता है। तो अगर ये कंडीशन हम सबके बीच में अगर मैं बात करूँ 10 लोग अगर हमारे बीच में होंगे, तो 10 में से हो सकता है 7-8 लोग ऐसे होंगे, जो बार-बार ये बात कहते हैं, "यार परेशान मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। इरिटेट मत करो, मुझे बात करने का मन नहीं करता।" तो इस तरह की बातें अगर आपके सामने आ रही है, तो इसका मतलब है उसका हेल्दी मूड नहीं है। उस हेल्दी मूड को बनाने के लिए भी आपके ब्लड के अंदर एक्चुअली में क्या ये एसेंशियल फैटी एसिड की कमी तो नहीं हो गई? आप सोचते होंगे यार कुछ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर मैं ऐसे इरिटेट क्यों होता हूँ? सर, इंटरनली आपके ब्लड के अंदर कुछ कमी हो गई है और वो कमी हो गई है एसेंशियल फैटी एसिड की। एसेंशियल फैटी एसिड की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई है और इसकी रिक्वायरमेंट पूरा करता है एटमी का ओमेगा 3। इसके अलावा इम्यून हेल्थ के बारे में बात करूं, इम्यून हेल्थ का मतलब होता है जीवनी शक्ति। आपने सुना होगा अभी देखा कोरोना में, आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनको कोरोना का असर नहीं हुआ और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इंजेक्शन भी नहीं लिया। अब मैं इतने लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहता हूँ किसने लिया किसने नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, लेकिन कोरोना उनके आस-पास नहीं भटकी। उनको छू के निकल गई होगी पता नहीं कभी। वजह क्या थी? वजह थी उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना। अगर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए आस-पास में सबको कोरोना हुआ, लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ। तो आपका एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3, आपका ईपीए अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में करेक्टली मेंटेन्ड है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनिटली आपको बहुत सारी डिजीज़ेज़ होगी ही नहीं। ये देखिए कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स मैंने इनके बनाए थे एएलए वगैरह के, एएलए के और ईपीए और डीएचए के। तो मेन मैं थोड़ा डायग्राम से भी दिखा दूँ कुछ लोगों को डायग्राम से। तो एक कंजक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए कुछ लोगों में इंटेलिजेंसी की प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों को मतलब कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस हो जाती है और इम्पेयर्ड फंक्शंस ऑफ ब्रेन होने लग जाता है, मतलब ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती।
तो वहां ये काम करती है, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। आपके मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, जो विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि विगरस एक्सरसाइज करने वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मसल ब्रेकडाउन की वजह से फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनने लगते हैं उनकी बॉडी में, और फ्री रेडिकल्स फिर उनके यूजफुल सेल्स को डैमेज करने लग जाते हैं। वहां अगर ओमेगा 3 आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, तो आप तो मसल बनाने गए थे और पता लगा आपने किडनी और लीवर को डैमेज कर लिया फ्री रेडिकल्स की वजह से। एक और कमाल की बात आपको बताता हूं, मुझे यह ध्यान आ गई कि जो ये एल्गे है, ये पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहता है, बहुत नीचे डेप्थ में ये एल्गे पाया जाता है। तो वहां इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई हैवी मेटल्स इनमें नहीं आता, प्लस में कुछ जो इन्वायरमेंटल हार्मोन्स होते हैं, एक हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल हार्मोन्स भी होते हैं, उसका इम्पैक्ट भी इस एल्गे पे नहीं आता है। तो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गे, जिससे ओमेगा 3 आपको मिल रहा है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने बात करी, उसका डायग्राम रिलेटेड चीज। अब देखिए डीएचए और ईपीए में, अगर मैं इस डायग्राम को आप देखें तो सेंटर में देखिए टोटल हेल्थ लिखा हुआ है। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर डीएचए जा रहा है तो ठीक है, आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी आंखें बहुत अच्छा काम करेगी। ईपीए अगर आपके अंदर जा रहा है तो आपके जॉइंट्स स्ट्रांग होंगे, हार्ट स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर दोनों जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, डीएचए भी और ईपीए भी, तो आपका टोटल हेल्थ कवर होता है। और ये एटमी का ओमेगा 3 है, जो आपको प्रचुर मात्रा में डीएचए और ईपीए प्रोवाइड करती है। अब देखिए कुछ बातें और करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को ओमेगा 3 कम करती है, जिसके कारण अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो उसके कारण आपको हार्ट डिजीजेस, इवन कैंसर और बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मतलब बहुत दिनों से चलता हुआ को क्रॉनिक बोलते हैं। बहुत दिनों से चलती हुई कोई इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग्स है, रेडनेस है, बर्निंग है, हीट है, पेन है, इन पांचों को मिला के इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो बहुत पुराने समय से कहीं पे बॉडी के अंदर ये सब प्रॉब्लम अगर चल रही है तो आपको कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जिसको ओमेगा 3 मिनिमाइज कर देता है। अब मैं हार्ट के बारे में बात करता हूं कि हार्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्राइग्लाइसराइड, अगर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ट्राइग्लाइसराइड्स जमा होना शुरू हो जाए तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, जिसको ओमेगा 3 15 से 30% रिड्यूस कर देता है। अगर ट्राइग्लाइसराइड कम हो गया तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर आपका कम होने लग जाएगा। और गुड एचडीएल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में होते हैं, एसडीएल और एलडीएल। तो जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो आपका ओमेगा 3 से गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी का बढ़ जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे ही बढ़ेगा पैरेलल में बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशंस को अगर देखें तो ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गए, तो आप हार्ट की कंपेयर बात करें तो यू आर नाउ परफेक्टली हेल्दी, आपका हार्ट परफेक्टली हेल्दी हो जाता है। अब देखिए ओबियसली मैंने कहा ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड आपका डाउन होने लगता है। हार्ट अटैक होता क्यों है? थर्ड पॉइंट, आर्टरीज के अंदर कुछ रुकावटें आ जाती है जिसको प्लेग कहते हैं। तो अगर आर्टरीज के अंदर कुछ रुकावटें आ गई, आर्टरीज में कुछ डिपॉजिट होने लग गया, तो ओबियसली आर्टरी का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। अगर आप देखिए किसी भी चीज का अगर डायमीटर, कोई घर के पास नाली है उसमें कचरा अगर फंस जाए तो वहां से पानी बहना बंद हो जाएगा। तो अगर वहां कुछ प्लाक्स जमा हो गए, कुछ गंद जमा हो गए, कुछ डेब्रीज जमा हो गए, तो वहां से खून, हमारे ब्लड वेसल्स में खून बहना बंद हो जाएगा, और अगर कंप्लीटली बंद हो गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो जो
ब्लड वेसल्स के अंदर जो चीजें जमा हो जाती हैं, अनवांटेड चीज कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, तो उसको ये हटा देता है वहां से, जिसको हम प्लाक कहते हैं। कई सारे लोगों में हार्ट बीट रिदमिक नहीं होती, एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है। कई लोग, क्या आपने सुना होगा, कहते हैं जी मेरी धड़कन तेज हो गई, मेरी धड़कन स्लो डाउन हो गई। तो इस तरह जो हार्ट का एक रिदम है, वो रिदम को रेगुलराइज करता है ओमेगा 3। कार्डियक हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है कई लोगों की। अच्छा खासा बंदा घूम रहा है, आपको पता नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम है, और अचानक से पता लगा कि जी रात को ठीक सोया था और सुबह गड़बड़ हो गई। तो आप कहते हैं नॉर्मल, यार कल तो ठीक ठाक दिख रहा था। देखिए, बाहर से ठीक ठाक दिखना और अंदर से ठीक ठाक होना, दोनों में बहुत फर्क है। आज अगर मेडिकल साइंस के बारे में बात करें, तो 30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। सोचिए, एक पर्सन शादी करता है 25-26 साल की उम्र में, और एक छोटा सा बच्चा होता है 1 साल का, और 30 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हो जाता है। सोचिए कैसे उसके परिवार का क्या होगा, कैसे वो अपने परिवार को, पीछे के लोग कैसे चलाएंगे। वजह क्या? बैड डाइट हैबिट्स, खाने पीने का तरीका गलत होना। तो अब खाने पीने का तरीका तो बदल नहीं सकता लोगों का। कई लोग कहते हैं जी हम तो खाने के लिए जीते हैं। तो अब इसके लिए तो एक ही उपाय है कि आप एसेंशियल फैटी एसिड आपकी बॉडी में आपके जाए, कि एटलीस्ट जो आप गंद मचा रहे, तो कोई ऐसा हो जो सफाई कर्मचारी जो उसको सफाई करता रहे। तो ऑप्शन आपके पास, हमारे पास एटमी बेस्ड ओमेगा 3 है, जो आपके बहुत काम आने वाले। कई सारी डिजीजेस ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये दो ऐसी डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों में आपके अल्सर हो जाना, क्रॉन्स डिजीजेस एंड सोराइसिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपके इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के कारण आपका इम्यून सिस्टम ही आपको खाना शुरू कर देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑटो इम्यून डिजीजेस के आगे एक ब्रेकर की तरह काम करता है। अब आप सोचिए, क्या सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है? क्या लगता नहीं कि आपको ये आज से शुरू करना चाहिए? और जो मैं कह रहा हूं, आप कहीं भी जाके सर्च करके देख लीजिए कि जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। डीएचए और ईपीए ये काम करता है या नहीं करता है, आप जाइए सर्च कीजिए, देखिए। एक शब्द भी मैं कोशिश करूंगा, एक शब्द भी कोई भी बनावटी मैं आपके सामने पेश ना करूं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, आपको चाहिए, मीन्स आपको चाहिए। इसके अलावा बात करें तो बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बोन स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाता है, तो आप बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से, अर्थराइटिस जैसी बीमारी से आप बच जाते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपने बेड का सहारा लेते हैं उठने के लिए, और जब उठते हैं थोड़ी देर चलते फिरते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब मामला सेट हो गया। भाई क्या है ये गड़बड़ी है सर, आपके जॉइंट्स वीक होने लग गए। और अगर आपके जॉइंट्स वीक होने लग गए हैं तो आपको केयर करने की जरूरत है। और केयर कौन करेगा? ये हमारा ईपीए और डीएचए करेगा। मैं यहाँ फिर रिमाइंड करा देता हूं, एएलए नहीं करेगा। फ्लेक्स ऑयल के अगर भरोसे आप बैठे हैं तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो एएलए उसमें बहुत ज्यादा होता है। आप चेक करके देख लीजिए, एएलए इतने सारे काम नहीं कर सकता जब तक एएलए ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एएलए ही है जो ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट होता है, बट आपको रेशियो दिखाया मैंने, वो कन्वर्जन बहुत स्लो है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी जॉइंट्स आपके हेल्दी रहे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। अब बहुत सारी फीमेल्स हमारे बीच में होती हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन के पेन बहुत ज्यादा होते हैं, और उनको देखा होगा आपने, पेन किलर, कुछ ना कुछ पेन किलर लेते रहते, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते रहते, आइबुप्रोफेन लेते रहते हैं,
जो गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, मत लो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का अगर इस्तेमाल करें हमारी फीमेल्स, हमारी बहनें, तो आप एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे उनमें कि उनको मेंस्ट्रुएशन में जो बहुत ज्यादा पेन होता था, जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ फीमेल्स, जो भी बहनें इस्तेमाल करें फ्यूचर में इसको, ये फीडबैक मैं आपसे चाहता हूं कि जिसको भी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है वो जरूर बताएं कि इसको इस्तेमाल करने से उनके पेन की प्रॉब्लम गई या नहीं गई। हर मंथ पेन किलर लेना, वो भी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग को लेना, आपके लीवर और किडनी को धीरे धीरे डैमेज करेगा। और अगर बहुत छोटे उम्र से आप लेना शुरू कर देंगे तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे पैदा होना के चांसेस कम हो जाएंगे। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा श्राप हो जाता है फीमेल्स के लिए। तो कोशिश करिए कि आपको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ना लेना पड़े, और बेटर है कि आप क्या करें, ओमेगा 3 को इस्तेमाल करें। एडीएचडी इन चिल्ड्रंस, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिसके अंदर एडीएच की कमी होती है। तो अगर बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स की कमी है, एसेंशियल फैटी एसिड्स उनके ब्लड में नहीं है, तो आप देखते हैं कई सारे बच्चों में बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाता है। उनको इंटेंशन, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में वो अपना ध्यान नहीं टिका पाते। हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। ये जब उनको एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है, तो ये देखा जाता है कि इन बच्चों के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड की कमी है, डीएचए की बहुत ज्यादा कमी है। और डीएचए की कमी होने के कारण इन बच्चों में इस तरह का बिहेवियर होने लग जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, गुड मूड नहीं रहता। वो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, चीजें फेंक देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चीजों को तोड़ देते हैं। तो हम देख के बहुत हैरान होते हैं। हैरानी की कोई बात नहीं है, उसका सोल्यूशन है कि उसके ब्लड के अंदर डीएचए को मेंटेन कर दिया जाए। अगर आप डीएचए को मेंटेन कर देंगे, वही बच्चे जो बहुत इंपल्सिव हैं, वही बच्चे आप देखेंगे पढ़ना शुरू कर देंगे, आराम से शांति से पढ़ने बैठ जाएंगे। और जिन बच्चों को आधा घंटा बिठा के पढ़ाना मुश्किल था, वो बच्चे 2-2 3-3 घंटा पढ़ने लगेंगे। आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो गया। और डीएचए से एक और खास बात होती है, जिन बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा, जो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ नहीं हो पा रही, हाइट नहीं निकल पा रही, डीएचए से उनकी हाइट भी निकलनी शुरू हो जाती है। ये एक एडिशनल बात है, ध्यान देने वाली। अब देखिए, बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स मतलब आपके पाचन क्रिया की गड़बड़ी के कारण से कई सारे डिजीज होते हैं, जिसमें एक डिजीज आपको क्या है, डायबिटीज। दूसरी डिजीज है कोलेस्ट्रॉल आपकी बढ़ जाती है। तो ये बिहेवियर क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है जो आप खाना खाते हैं उस खाना का ठीक से पाचन नहीं होता, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उसकी वजह भी है आपके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड की अगर कमी है आपकी बॉडी में, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का सेकेंडरी फेज जो होता है वो आपका डायबिटीज या आपको हाइपरटेंशन और आपका ओबेसिटी, ये सब सारी चीजें सेकेंडरी फेजेस में आ जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा 3 का, तो आपके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर बाद बताई थी कि कैंसर के चांसेस को मिनिमाइज कर देता है, स्पेशली कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि एक्चुअली कैंसर के केसेस को कम क्यों कर देता है, तो आगे एक स्लाइड भी है, मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट से आ जाते हैं। बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अनवांटेड एक्सरसाइज से आ जाते हैं। और बहुत सारे सेल्स के ब्रेकअप होने की वजह से फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा, आपको कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे।
सिंपल। अब बात है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। उसका एक ही तरीका है, अगर आप एसेंशियल फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में कम हो जाती है और वो फ्री रेडिकल्स का कंजम्पशन होने लग जाता है और फ्री रेडिकल्स के आगे एक बैरियर क्रिएट हो जाती है। मतलब हम उसको बांध के रख देते हैं फ्री रेडिकल्स को, उसको एक्टिविटी करने के लिए फ्री नहीं छोड़ते। और अगर फ्री रेडिकल्स को फ्री नहीं छोड़ेंगे, नाम ही क्या है, फ्री रेडिकल्स, आप फ्री मत रहने दो उसको। अगर आपने उसको फ्री नहीं रहने दिया तो वो अपना वर्किंग नहीं कर पाएगा और कैंसर जैसी डिजीज आपके अंदर कॉज नहीं कर पाएगा। तो ये खास बात होती है ओमेगा 3 में। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया था पीछे एज रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी, आप चाहते हैं बूढ़ा नहीं होना, आप नहीं चाहते आपका मेंटल लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, एल्जेरियन डिजीज जैसी आपके अंदर डिजीज होने लग जाए, तो आपके लिए बेटर है, अगर आप अपना चाहते हैं कि आपकी लाइफ, मतलब आपकी जवानी, आपकी बॉडी का लुक ऐसे का ऐसा बना रहे, तो ये जरूरी है कि आप एंटी एजिंग, मतलब जो एजिंग ना होने दे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करें। आज तक हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल यूजेस के लिए, एंटी एजिंग के लिए, अब आपके पास इंटरनल एंटी एजिंग के लिए चीज अवेलेबल है कि अंदर से आपकी ब्यूटी को मेंटेन करेगी, अंदर से आपके अंदर झुर्रियां नहीं होने देगी फेस पे, और वो है क्या, ओमेगा 3। अब आप बात करते हैं स्किन को हेल्दी रखता है, ये मैं बात कर चुका। सन डैमेजेस की वजह से जो आपका प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग धूप में जाते हैं और आप देखते हैं बहुत कम एज में ही वो बहुत ज्यादा बूढ़े दिखने लग जाते हैं, मतलब वो ऐसे दिखने लग जाते हैं कि ये बहुत एज्ड पर्सन है। तो इसको भी आपका ओमेगा 3 इस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देता है कि वो सन बर्न, सन की वजह से, सन के इफेक्ट की वजह से जो स्किन में डैमेजेस हुए हैं, उन डैमेजेस को ओमेगा 3 मेंटेन करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, अभी हमने बात करी कि मेंटल हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसमें बहुत सारी डिजीजेस आपको बता देता हूँ। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब को कम करता है ईपीए। ईपीए इनको कम कर देता है, एंजाइटी नहीं होने देता, डिप्रेशन नहीं होने देता। कुछ लोग अगर आपके आसपास हैं ऐसे जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको इस्तेमाल करा सकते हैं ओमेगा 3। तो ये एक खास बात है, समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए कई सारे लोगों में, स्पेशली हम देखते हैं छोटे बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग जाती है और सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, और बहुत छोटी उम्र में अस्थमा की प्रॉब्लम होने की वजह से परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स। लेकिन अगर उनमें ढंग से एनालाइज किया जाए तो उनको जरूरत है एसेंशियल फैटी एसिड की, लेकिन हम क्या करते हैं, सांस ना उठे इसके लिए हम उसको दवाई देना शुरू करते हैं। और जब रेगुलर आप अस्थमा के लिए मेडिसिन देना शुरू करेंगे और अस्थमा को दबाने की कोशिश करेंगे, तो कई सारे लोगों में आप देखेंगे उस अस्थमा को दबाने के चक्कर में उनको स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, लाइक एक्जिमा। ये दोनों कोरिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्जिमा को आप दबा देंगे तो सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस की प्रॉब्लम को दबा देंगे एक्जिमा हो जाएगा। बेटर है कि उस डिजीज को दबाने से बेटर है कि आप उसको क्या करें, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर। तो ये एक जरूरी काम है, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं हम, और कुछ बातें कर रहे हैं डीएचए रिलेटेड बातें। तो देखिए जो हमारी आईज होती है और आईज का रेटिना होता है, इस आंख के रेटिना को भी खुराक चाहिए। मैक्यूलर डीजेनरेशन आपका होने लग जाता है, आंखों के अंदर आपका डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है, इवन आपको अंधापन, ब्लाइंडनेस भी आ जाती है, दिखना बंद हो जाता है, और दिख भी रहा है तो धुंधला दिखता है, अच्छे से दिखता नहीं। और ये सब वजह है अगर आपके बॉडी के अंदर डीएचए की कमी हो। मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे ओमेगा 3 में मैक्सिमम डीएचए और ईपीए है। अगर हम में से किसी को भी आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर हमें लगता है कि हमारे को दिखना कम हो गया है, विजन प्रॉब्लम आ गई है, तो हमें
ओमेगा 3 इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि रेटिना पे मैक्सिमम इम्पैक्ट डालता है और रेटिना ही है जिसके कारण आप किसी चीज को देख पाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का सामने जो इमेज बनता है वो रेटिना पे ही जाके बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आंख का इंपॉर्टेंस क्या है एक अंधे से आप एक बार पूछ के देखिए। और अगर हमारी आंख होते हुए हमें दिखना बंद हो जाए, दिखना कम हो जाए, तो आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। बेटर है कि हम वहां तक ना जाएं। इसके अलावा एक कमाल की बात है डीएचए में, जब आप डीएचए लेना शुरू करेंगे, जब ओमेगा 3 लेना शुरू करेंगे आप एटमी का, तो आपको एक कमाल की बात नजर आएगी, बड़ी अच्छी नींद आएगी। आज के टाइम सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अच्छी नींद नहीं आती, और जब सुबह उठते हैं तो आपको लगता है पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ के उठे, और ऐसा पहाड़ तोड़ के उठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ नहीं आया, क्योंकि साउंड स्लिप नहीं होता। नींद में आप होते हैं बट नींद में नहीं होते, लेटे रहते हैं, क्या चल रहा होता है पता नहीं, उसको कहते हैं साउंड स्लिप नहीं है आपका। अगर आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ानी है ना, आपको शांति की नींद चाहिए, चाहे आप पहाड़ तोड़ के आए, रिक्शा चला के आए हो, बट आपको नींद अच्छी चाहिए। ऐसे तो बेचारे रिक्शा चलाने वाले को नींद अपने आप आ जाती है, ये लाट साहबों की बीमारी है नींद नहीं आने की। तो लेकिन अगर है भी तो एक्चुअली मेडिकल के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो अगर आपको बहुत अच्छी नींद की रिक्वायरमेंट है तो आपके अंदर डीएचए जाना जरूरी है, और डीएचए का सोर्स है ओमेगा 3। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाए फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो कई सारी बीमारियां हो जाती है। मेमोरी लॉस होता है, मसल का टोन चला जाता है, जॉइंट पेन है, और डिक्रीज आईसाइट है, अनस्टेबल ब्लड शुगर लेवल है, प्रीमेच्योर एजिंग रिंकल्स है, फटीग है, आप थकान होता है, बाल आपके सफेद होने लगते हैं, नॉइस की सेंसिटिविटी, नॉइज और लाइट से सेंसिटिविटी होने लगती है, और बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए आप प्रॉन हो जाते हैं। तो इन सब को कम करने के लिए भी हमारे को क्या चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए। आप सबके मुंह से अपने आप निकला होगा अभी, ओमेगा 3 चाहिए। यस। अब इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि नॉन जीएमओ सोयाबीन एडेड है हमारे ओमेगा 3 में फॉर विटामिन ई सोर्स। अब मैं विटामिन ई के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में जाता है तो आपको दो बेनिफिट्स होते हैं बहुत मेजर। एक बेनिफिट, आपको कभी भी कैंसर होने के चांसेस नहीं होते विटामिन ई अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर जाए तो, और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होते अगर विटामिन ई सही मात्रा में आपके अंदर जाए। और जिस सोयाबीन को इस्तेमाल किया गया है एटमी के ओमेगा 3 में, वो नॉन जीएमओ है, मतलब उसके जेनेटिक मेकअप से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। प्योरेस्ट फॉर्म सोयाबीन का ऑयल इसमें मिक्स किया गया है। दिस इज ग्रेट अचीवमेंट। अब देखिए एक चीज बात होती है कि समुद्र में जो चीज होती है ना, वहां समुद्र में बहुत सारे जानवर होते हैं, मछलियां होती है, बहुत सारी चीजें होती, जिसके कारण वहां के वेजिटेबल्स में भी उसकी स्मेल आ जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं थाईलैंड गया था ट्रिप पे, ये डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से ट्रिप पे मैं थाईलैंड गया। 3 दिन बाद मुझे अपने शरीर से भी ना बदबू आने लग गई थी मछलियों की। तो जो सोचिए, जो समुद्र के अंदर जो एल्गे है, क्या उसके अंदर वो स्मेल नहीं आती होगी? डेफिनेटली आती होगी। कंपनी ने, मैंने पहले ही कहा, जो एटमी सोचती है, जो एटमी समझती है, वो आप नहीं समझते, दूसरी कंपनी नहीं समझती। अब आपको वेजिटेरियन तो दे दिया उन्होंने, लेकिन वो स्मेल अगर आ रही है, उस वेज कैप्सूल से स्मेल आ रही है, तो फिर तो गड़बड़ है, आप नहीं, वेजिटेरियन लोग नहीं खा पाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर लेमन ऐड कर दिया, लेमन का कुछ इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर दिया, जिसके कारण उसके जो स्मेल थी, उस प्लांट में जो
पानी का स्मेल, मछलियों का स्मेल, जो भी स्मेल था वो स्मेल गायब हो गया। तो ये इतनी बारीकी से आपके लिए चीज दी जाती है, आप सोच के देखिए। तो ये खास बात थी, ये आपका ओमेगा 3 कैप्सूल, और इसके ऊपर चढ़ा हुआ है एक कवर। मैक्सिमम कंपनी जो कवर चढ़ाती है वो भी नॉन वेज होती है, अंदर वेज बाहर नॉन वेज, लेकिन हमारी कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, और यहाँ काम किया है कैप्सूल मेड फ्रॉम टोपियोका स्टार्च। ये एक प्लांट है, इस प्लांट का नाम है कैसेवा प्लांट। कैसेवा रूट से ये टोपियोका पाउडर बनता है जो स्टार्च होता है, और इससे इस कैप्सूल्स की कवर बनाई गई है। देखिए, मैं एक कमाल की बात बताता हूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, और शायद क्या पता कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा और कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। आपने सुना होगा आम का आम और गुठली का दाम। एटमी ने कुछ ऐसा ही किया। सब बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में, बात करते हैं जो उस ऑयल में है, जो उस कैप्सूल के अंदर है, लेकिन मैं कमाल की बात बताता हूं, मुझे वो चीज भी नजर आई जो उस कैप्सूल के कवर में है, और मैं वो चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि वो नजरिया देखिए आप एटमी का, कि कैप्सूल के कवर को भी आपके लिए वो दिया गया जो आपको हेल्थ बेनिफिट देने वाली है। सोच के देखिए आप, मतलब कैप्सूल का कवर भी आपको हेल्थ बेनिफिट देगा, और वो हेल्थ बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मैं कुछ फोटोग्राफ्स निकाला है कि किस तरह ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये एक वाइट वाइट पाउडर सा आपको नजर आता है, इसी को फिर स्टार्च है ये। चिपचिपा पानी मिला दें तो चिपचिपा आपका इसका, जैसे आटे की आप रोटी बनाते हैं इस तरह आपका इसके बना सकते हैं आप, फाइन फाइन आप इसके लेयर्स बना सकते हैं, जिसको फिर आप कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं कुछ बातें इसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे बड़ी बात है कि ये एक्चुअली में क्या है, आलू की तरह चीज होती है। जैसे आलू है एग्जैक्टली लगभग वैसा ही है, टेस्ट भी लगभग वैसा ही होता है, और कुछ बातें इसमें बहुत ही गजब की चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये ग्लूटेन फ्री है। जितनी भी चीजें ग्लूटेन फ्री ब्रेड वगैरह बनाई जाती है वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। मतलब अगर आप उनको गेहूं खिला देंगे तो उसके पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, या रैशेस हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। अब अगर ऐसा कोई हमारे बीच में है जिसको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हमारे अंदर स्टार ये जो ओमेगा 3 का कैप्सूल है, इसके ऊपर जो कवर है वो ग्लूटेन फ्री है। मतलब अगर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, उससे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ओमेगा 3 को इस्तेमाल कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कुछ चीजें आपके बारे में शेयर करता हूं, इसके बारे में आप हैरान हो जाएंगे। हेल्प इन हेल्दी वेट गेन। सोचिए, मैंने कहा था आम का आम और गुठली का दाम। अगर कोई हेल्दी वेट गेन करना चाहता है, मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ एक चीज, ये मत समझ लीजिएगा कि इससे वेट गेन होता है, मैंने हेल्दी वेट गेन बोला है। अगर हेल्दी वेट गेन का मतलब है ज्यादा को कम कर देगा, कम को ज्यादा कर देगा, इसको हेल्दी वेट गेन कहते हैं। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को बूस्टअप कर देता है। देखिए, ओमेगा 3 ने आपके हार्ट को हेल्प किया था, ये आपके सर्कुलेशन को क्या कर देता है, बूस्टिंग कर देता है, बिकॉज इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन होता है, और वो आयरन इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड को हेल्दी रखता है, और एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो उससे आपका सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स, अगर किसी में बर्थ डिफेक्ट्स है तो बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बहुत अच्छा होने के कारण जो बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें ये आपको हेल्प करता है। इवन प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी ये हेल्प कर सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल जब भी लें डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसके अलावा आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, क्योंकि बहुत अच्छा इसके अंदर फाइबर होता है, और सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसमें, तो वो फाइबर की तरह भी वर्क करता है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के होता है,
जो आपके बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करता है और आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसा मैंने बोला कि ओमेगा 3 आपके ब्रेन से रिलेटेड अल्जेरियन डिजीजेस को ठीक करता है, ये भी आपके विटामिन के की वजह से अल्जेरियन डिजीजेस को कवर अप करता है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रांस फैट फ्री है, इसके अंदर कोई ट्रांस फैट नहीं होता। ट्रांस फैट आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और इसके अंदर ट्रांस फैट नहीं होता है। तो ये ऑब्वियसली आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह को मेंटेन करेगा। एक्स्ट्रा कोई शुगर नहीं है, तो ये भी आपको मेंटेनेंस बनाए रखेगा आपकी बॉडी को। आप देखिए और क्या करता है, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। हाइपर केराटिनाइज, अगर हेयर फॉलिकल आपके हाइपर केराटिनाइज हो जाते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं आपके बाजू वगैरह में रेड रेड निशान पड़ जाते हैं, वो नहीं होने देता और आपकी स्किन को प्री मैच्योर एजिंग की तरफ नहीं जाने देती और आपके एक्ने वगैरह को नहीं होने देता। इसलिए मैंने कहा था आम के आम और गुठली के दाम। मतलब कंपनी ने ओमेगा 3 तो आपको दिया ही दिया, लेकिन उसके साथ में जो उसका कवर दिया वो भी मजेदार हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच।